हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर डॉक्टर अंकित शर्मा। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, साउंड एरा में वीडियो एडिटिंग का इवोल्यूशन। बट ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि साउंड के आने से पूरी फिल्म इंडस्ट्री का लैंडस्केप ही बदल गया था। पहले ये समझना जरूरी है कि साइलेंट सिनेमा के टाइम में एडिटिंग ही फिल्म टेक्निक की सोल थी। अर्नेस्ट लिंडग्रेन ने बहुत सही कहा था कि फिल्म टेक्निक का डेवलपमेंट प्राइमरली एडिटिंग का डेवलपमेंट रहा है। जब तक फिल्म साइलेंट थी, डायरेक्टर्स पूरी तरह से विजुअल स्टोरी टेलिंग पर डिपेंड करते थे। पॉटर, ग्रिफिथ और आइजनस्टाइन जैसे लेजेंडरी फिल्म मेकर्स ने एडिटिंग टेक्निक्स इवॉल्व किए, जो सिनेमा को एक सिंपल रिकॉर्डिंग डिवाइस से एक सोफिस्टिकेटेड आर्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दिए। साइलेंट एरा में एडिटिंग इतनी पावरफुल थी कि डायरेक्टर्स कॉम्प्लेक्स इमोशनल और इंटेलेक्चुअल थीम्स कन्वे कर सकते थे सिर्फ विजुअल्स के थ्रू। लेकिन जब साउंड आ गए तो 1920s के एंड में तो इनिशियली ये प्रोसेस रिवर्स हो गया। फिल्म मेकर्स इतने एक्साइटेड थे एक्चुअल साउंड यूज करने के लिए कि उन्होंने टेम्परेरीली एडिटिंग की पावर को इग्नोर कर दिया। जब साउंड फिल्म शुरू हुई तो इनिशियली जो फिल्म्स बनी उन्हें 100% टॉकी कहा गया। ये बेसिकली म्यूजिकल्स और स्टेज एडेप्टेशन थी जो प्योरली डायलॉग और सॉन्ग्स पर रिलाई करती थी। पिक्चर तो बस एक स्टैटिक बैकग्राउंड बन गई थी साउंड के लिए। और हॉलीवुड और ब्रिटेन में बहुत सारी साइलेंट फिल्म्स में ऑलरेडी लॉन्च सबटाइटल्स का यूज होता था, तो नेचुरली फिल्म मेकर्स ने एक्चुअल साउंड को वेलकम किया। लेकिन यहाँ एक टेक्निकल प्रॉब्लम भी थी। अर्ली साउंड रिकॉर्डिंग के टाइम में माइक्रोफोन को सेट पर स्टैटिक रखना बड़ा मुश्किल था। मतलब एक सीन जो पहले मल्टीपल कैमरा सेटअप्स, पैनिंग और ट्रैकिंग शॉट से शूट होता था, अब एक फिक्स पोजीशन से शूट करना पड़ता था। यह बहुत लिमिटिंग था क्रिएटिवली। थोड़ी देर बाद ऑडियंस को रियलाइज हुआ कि यह 100% टॉकी इवेंचुअली डल और अनइमेजिनेटिव हो गई थी, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस और अनसिलेक्टिव फ्लो ऑफ एक्चुअल साउंड से इवेंट्स कन्वे करना रियल लाइफ एक्सपीरियंस के कॉरस्पॉन्डिंग नहीं था। हम रियल लाइफ में सब कुछ इक्वली फोकस करके नहीं सुनते, हमारा अटेंशन सिलेक्टिव होता है। अब यह समझना है कि साउंड ने एक्चुअली सिनेमा को कैसे एनरिच किया। अर्नेस्ट लिंडग्रेन ने एक एग्जाम्पल दिया था एक बार्किंग डॉग का। उन्होंने कहा कि साइलेंट फिल्म में भी हम डॉग को भौंकते हुए दिखाते हैं और साउंड ऐड करने से सिर्फ रियलिज्म बढ़ रहा है, कोई नया इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा। लेकिन ये आर्ग्यूमेंट थोड़ा इनकम्प्लीट है। सोचिए, अगर आप किसी फिल्म में एक थ्रेटनिंग सीन देख रहे हो और सडनली एक डॉग की एग्रेसिव भौंकना सुनाई देता है, ये सिर्फ रियलिज्म ऐड नहीं कर रहा बल्कि इमोशनल मीनिंग भी क्रिएट कर रहा है। साउंड की क्वालिटी, वॉल्यूम और ओवरऑल साउंड ट्रैक के कॉन्टेक्स्ट में ये बात ऑडियंस में फियर, टेंशन या कोई और इमोशन क्रिएट कर सकता है जो सिर्फ विजुअल से पॉसिबल नहीं था। साइलेंट फिल्म्स में कैरेक्टर डेवलपमेंट या प्लेस का डिस्क्रिप्शन करने के लिए या तो लेंथी सबटाइटल्स चाहिए होते थे या फिर एलॉबरेट विजुअल सीन्स। साउंड फिल्म्स में एक सिंपल लाइन ऑफ डायलॉग से बहुत सारी इंफॉर्मेशन कन्वे हो सकती है नेचुरली। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है। साउंड आने के बाद यह जरूरी है कि कॉम्प्लेक्स स्टोरीज कन्वे करना इजियर हो गया। लेकिन सिनेमा फंडामेंटली एक विजुअल मीडियम है। फिल्म्स जैसे द लिटिल फॉक्सेस, सिटीजन केन और इवन अर्ली मार्क्स ब्रदर्स कॉमेडीज में डायलॉग बहुत था, लेकिन अल्टीमेटली ये फिल्म्स अपना इंप्रेशन विजुअल से बनाती थी। How do you do, ladies and gentlemen? This is Orson Welles. I'm speaking for the Mercury Theatre, and what follows is supposed to advertise our first motion picture. Citizen Kane is the title, and we hope it can correctly be called a coming attraction. Speaking of attractions, well, the chorus girls are certainly an attraction, but frankly, ladies and gentlemen, we're just showing you the chorus girls for purposes of ballet. ऑर्सन वेल्स की ये मास्टरपीस 1941 में बनी। इस फिल्म में इनोवेटिव कैमरा एंगल्स, डीप फोकस फोटोग्राफी और स्ट्राइकिंग विजुअल कंपोजिशन थे। डायलॉग जरूर इंपॉर्टेंट था, लेकिन फिल्म की ग्रेटनेस उसकी विजुअल स्टोरी टेलिंग में थी। इंडियन सिनेमा में पहली टॉकी फिल्म थी आला मारा, जो 1931 में रिलीज हुई।
अर्देशर ईरानी डायरेक्टेड ये फिल्म एक रिवोल्यूशनरी बदलाव लेकर आई, जिससे इंडियन सिनेमा में एक नए युग की शुरुआत हुई। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सोचिए तो इनिशियली जब साउंड आई तो फिल्म मेकर्स थिएटर स्टाइल शूटिंग करते थे, लेकिन धीरे धीरे गुरुदत्त, बिमल रॉय और राज कपूर जैसे डायरेक्टर्स ने विजुअल स्टोरी टेलिंग को फिर से प्रायोरिटाइज किया, इवन विद साउंड। साइलेंट सिनेमा में यूजुअली डायरेक्टर और एडिटर एक ही इंसान होता था, लेकिन साउंड इरा में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइडेड हो गई राइटर, डायरेक्टर और एडिटर के बीच। ब्रिटिश स्टूडियोज में जनरली डायरेक्टर की फिगर रहता था, वो शूटिंग स्क्रिप्ट पर कोलैबोरेट करता था और एडिटिंग सुपरवाइज करता। फाइनली कंटिन्यूटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टर और एडिटर दोनों की होती थी। हॉलीवुड में सीन थोड़ा डिफरेंट था, वहां राइटर्स बहुत डिटेल्ड स्क्रिप्ट प्रिपेयर करते थे और डायरेक्टर को कंपैरेटिवली माइनर रोल मिलता था, बस रिटन इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना। प्रोड्यूसर भी क्रिएटिव प्रोडक्शन में क्लोजली इन्वॉल्व रहता था, स्पेशली एडिटिंग में। फ्रैंक कापरा जो लेजेंडरी डायरेक्टर थे, उन्होंने 1939 में न्यूयॉर्क टाइम्स को एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने कंप्लेन किया कि हॉलीवुड में सिर्फ हैंडफुल ऑफ डायरेक्टर्स को प्रॉपर क्रिएटिव कंट्रोल मिलता था। वो कहते थे कि 80% डायरेक्टर को एग्जैक्टली वही शूट करना पड़ता था जो उन्हें बोला जाता था और 90% के पास स्टोरी एडिटिंग में कोई वॉइस नहीं थी। अब हम एक रियल एग्जांपल देखते हैं जो डॉक्यूमेंट में डिटेल से डिस्क्राइब किया गया है। 1947 में ब्रिटिश फिल्म ब्राइटन रॉक, ये फिल्म जॉन बॉल्टिंग ने डायरेक्ट की थी और पीटर ग्राम स्कॉट ने एडिट की थी। इस फिल्म का एक सीन है जिसमें पिंकी ब्राउन नाम का गैंगस्टर अपने गैंग मेंबर स्पाइसर को मारने की कोशिश करता है। स्क्रिप्ट से लेकर फाइनल एडिट तक का जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है। What is it? What is it? These banisters will need amending for a long while. It's a good thing we have a nice respectable lawyer like you on the spot. एक शॉट जो स्क्रिप्ट में सिंपल था, फाइनल फिल्म में 83 फीट लॉन्ग रखा गया, डेलिबरेटली स्लो रख के एंटिसिपेशन बिल्ड करने के लिए। उसके बाद रैपिड क्लोजअप्स का सीरीज आया जो कॉन्फ्लिक्ट दिखा रहा था। ये कॉन्ट्रास्ट ऑफ पेस, ये रिदम चेंजेस, ये सब एडिटिंग रूम में डिसाइड हुए और यही सीन की इफेक्टिवनेस का बेस बने। इस एग्जाम्पल से क्लियर होता है कि साउंड इरा में एडिटिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर्ड हो गया है। ब्रॉडर डिसीजन जैसे शॉट ऑर्डर और सेटअप प्लानिंग स्क्रिप्ट स्टेज पर हो जाती है, लेकिन टाइमिंग और स्मूथनेस कटिंग रूम में डिसाइड होती है। राइटर, डायरेक्टर और एडिटर तीनों का कोलैबोरेशन जरूरी है एक पावरफुल सीन क्रिएट करने के लिए। साउंड के आने के बाद एडिटिंग टेक्निक में कुछ स्पेसिफिक टेक्निकल चेंजेस भी आए। साइलेंट एरा में पेस इंटायरली कटिंग रेट से डिटरमाइन होती थी। ग्रिफिथ अपनी फिल्म का पेस कंस्टेंटली वेरी करता था ड्रामेटिक टेंशन कंट्रोल करने के लिए। आइजनस्टाइन ने तो टाइमिंग का एक्सट्रीमली एलोबरेट थ्योरी डेवलप किया था जो उनकी फेमस ओडेसा स्टेप्स सीक्वेंस में बेस्ट देखा जा सकता है। साउंड फिल्म्स में यह सीन बदल गया। अब एडिटर पिक्चर को साउंड ट्रैक के रिलेशन में टाइम कर सकता है और एक नए इफेक्ट अचीव कर सकता है। डायलॉग को स्पीकर की शॉट से रिएक्शन शॉट तक कैरी कर सकते हैं, रिएक्शन डिले कर सकते हो या प्री वार्निंग दे सकते हो, साउंड और पिक्चर को पैरेलल यूज कर सकते हो। रियलिज्म का एम्फेसिस भी बहुत बढ़ गया साउंड इरा में। साइलेंट इरा में कॉमनली यूज होने वाले कुछ इफेक्ट्स अब आउट ऑफ फैशन हो गए क्योंकि वो आर्टिफिशियल लगते थे। आइरिस शॉट जो डिटेल पर अटेंशन फोकस करती थी, मास्किंग इफेक्ट्स जो ग्रिफिथ यूज करता था, क्विक मोमेंटरी फ्लैशबैक्स, ये सब कम यूज होने लगे क्योंकि ये रियलिज्म डिस्टर्ब करते थे और टेक्निक पर अटेंशन ड्रॉ करते थे। साइलेंट फिल्म में ऑडियंस को अब्रप्ट ट्रांजिशन का कॉन्शियस रहता था। ग्रिफिथ की फिल्म में कांस्टेंट कैमरा एंगल चेंज से कंटिन्यूटी जर्की लगती थी। आइजनस्टाइन तो डेलिबरेटली कॉन्फ्लिक्ट एक्सप्लॉइट करता था दो शॉट के जंक्शन पर, लेकिन जर्मन फिल्म मेकर्स ने लेट 20s में स्मूथ फ्लोइंग कंटिन्यूटी अचीव करने की कोशिश की। पाब्स्ट शायद
पहले फिल्म मेकर्स में से थे जिन्होंने कट्स को मूवमेंट्स पर टाइम किया ताकि ट्रांजिशन अननोटिसेबल हो जाए। साउंड सिनेमा में रियलिज्म पे इतना एम्फसाइज है कि स्मूथ फ्लो ऑफ इमेजेस अचीव करना बहुत क्रूशियल हो गया। हार्श नोटिसेबल कट्स टेक्निक पर अटेंशन ड्रॉ करते हैं और स्पेक्टेटर्स का इल्यूजन ऑफ कंटिन्यूअस एक्शन ब्रेक कर देते हैं। इसलिए मॉडर्न एडिटर की मेजर प्री ऑक्यूपेशन बन गई है स्मूथली फ्लोइंग कंटिन्यूटी कंस्ट्रक्ट करना। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि साउंड का इंट्रोडक्शन एक रिवोल्यूशनरी चेंज था फिल्म एडिटिंग में। इनिशियली ये लगा कि साउंड एडिटिंग फ्रीडम लिमिट कर देगी, लेकिन एक्चुअली ऐसे नहीं हुआ। साउंड ने फिल्म मेकर्स को नए टूल्स दिए, इकोनॉमी इन स्टोरी टेलिंग, रियलिस्टिक प्रेजेंटेशन, कॉम्प्लेक्स नैरेटिव्स का एबिलिटी। हाँ, कुछ चेंजेस जरूर आए। ऑर्डर ऑफ शॉट्स को पहले से प्लान करना पड़ा क्योंकि सिंक्रोनस साउंड विजुअल्स को एंकर करती है। टाइमिंग का डिटर्मिनेशन अब सिर्फ विजुअल कंटेंट से नहीं बल्कि साउंड पिक्चर रिलेशनशिप से होता है। स्मूथ कंटिन्यूटी अचीव करना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है रियलिस्टिक प्रेजेंटेशन मेंटेन करने के लिए। लेकिन फंडामेंटली सिनेमा एक विजुअल मीडियम है और रहेगी। एडिटर का रोल इवॉल्व हुआ है। अब वो सोलली रिस्पॉन्सिबल नहीं है एडिटिंग डिसीजंस के लिए, लेकिन क्रूशियल कंट्रीब्यूशन देता है टाइमिंग और स्मूथनेस में। राइटर, डायरेक्टर और एडिटर का कोलैबोरेशन एसेंशियल है एक पावरफुल फिल्म क्रिएट करने के लिए, जिसमें हर एक अपने एक्सपर्टाइज से कंट्रीब्यूट करता है। फ्यूचर में जैसे टेक्नोलॉजी और बढ़ेगी, डिजिटल एडिटिंग, नॉन-लीनियर वर्कफ्लोज, साउंड डिजाइन की पॉसिबिलिटीज, एडिटिंग और भी सोफिस्टिकेटेड होगी, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल्स वही रहेंगे जो साइलेंट एरा में एस्टैब्लिश हुए और साउंड एरा में रिफाइन हुए। विजुअल स्टोरी टेलिंग, रिदम, पेस, इमोशनल इंपैक्ट और अल्टीमेटली ऑडियंस के साथ मीनिंगफुल कनेक्शन क्रिएट करना, यह था हमारा जर्नी थ्रू साउंड एरा की वीडियो एडिटिंग। उम्मीद है आपको यह लेक्चर इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगा होगा। क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। Don't cry, Trixie, don't cry.